कश्मीर का बैरूनी दुनिया से जमीनी व फिजाई राब्ता बहाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी दरमंदा गाड़ियों को आगे जाने की दी गई इजाजत। कश्मीर में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। आज से खुश्क मौसम का इम्कान। शाबाना दर्ज हरारत में बेहतरी। महकमा मौसमियात। हंदवारा के मच्छीपोरा में एक ही कुंबे के 4 अफराद घर में पाए गए बेहोश। इलाज के लिए श्रीनगर किया गया मुंतकिल। 2 की हालत नाजुक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में बर्फबारी के बाद सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। महकमा उमूर सार्फिन ने दावा किया है कि हर एक जगह पे जो स्टॉक है वो अवेलेबल रखा गया है। इसके साथ साथ कौमी शाहराह की भी बात आप तक पहुंचाएंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट से जो हवाई राब्ता है वो आज बहाल हो चुका है। और भी मामलात रहेंगे स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे बर्फबारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है। तो इंतजामिया का दावा है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर अब सूरत हाल को बेहतर किया जा रहा है। और खासकर अगर बात करें तो बिजली निज़ाम की, क्योंकि बिजली निज़ाम की बात करें तो बर्फबारी के बीच में यहाँ पे बेशतर इलाकों में बिजली निज़ाम जो है वो ठीक रहा, लोगों तक बिजली पहुँची है। ये काफ़ी वक्त के बाद ये सूरत हाल देखने को मिली है कि बिजली निज़ाम वादी में बेहतर दिखाई दिया। बरसती बर्फबारी के बीच में बिजली कटौती नहीं हुई है। और कई इलाके अभी ऐसे हैं जहाँ पे अभी रेस्टोर नहीं हुआ है, खासकर अगर दूर दराज इलाकों की बात करें। आज के दिन में जहाँ मौसम ठीक रहा और मौसम ठीक होने के साथ साथ जो काम महकमे के लोग कर रहे थे बिजली निज़ाम को बेहतर करने के लिए वो भी जारी रहा। तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है, वादी के किन किन इलाकों में अभी बिजली जो रेस्टोर नहीं हो पाई है और कब तक हो पाएगी, और अभी क्या सिचुएशन है, इन पूरे मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन यासीन मोहम्मद चौधरी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अभी सूरत हाल है। यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। सर मैं जानना चाहूँगा कि बरसती बर्फबारी में हमने देखा कि जो लोगों तक बिजली पहुंचाई गई है, जो कल दिन हमने देखा बेशतर इलाकों में बिजली तो रही, मगर कई ऐसे इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं जहां पे अभी भी लोग शिकायतें कर रहे हैं कि बिजली जो है वो रेस्टोर नहीं हो पाई है। अभी क्या कुछ स्टेटस बना हुआ है, कितने वादी कश्मीर में कितने इलाकों में बिजली रेस्टोर हो चुकी है? जी शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्र बात करता हूँ कि आपने ये एक्नॉलेज किया कि इस साल हमारी रिस्टोरेशन काफी बेहतरीन रही। हमें फख्र है कि इस साल हमारे सारे तमाम चाहे 33 के भी लेवल फॉल्ट्स हो या टैप फॉल्ट्स हो या 11 के भी फॉल्ट्स हो वो रिकॉर्ड टाइम में रिस्टोर किए गए। जनाब मैं पहले बता दूं कि बर्फबारी होने के जस्ट बाद हर बार जब बर्फ तारों पे लगती है तो उस वजह से फॉल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और हमारी जो ग्राउंड टीम्स हैं वो उन फॉल्ट्स को रिपेयर करने में लग जाती है। और कल दिन भर बर्फ पड़ने के बाद शाम में सूरत हाल ये था कि 7 बजे हमारा जो टोटल लोड है वो 1360 मेगावाट हो गया था, जो कि आइडियली इट शुड बी अराउंड 1650 टू 1700 मेगावाट। और इसके मायने कि इतने ज्यादा फॉल्ट्स आए हुए थे और इसमें तकरीबन 33 के भी फॉल्ट और उसके अलावा 7 टैप फॉल्ट्स हमें ट्रैक किए गए। और ये 33 के भी फॉल्ट ज्यादा अहम होते हैं बिकॉज काफी बड़ा एरिया इनमें इंक्लूड होता है तो ज्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। तो इसमें मेजरली मचिल, केरन, तंगधार डाउन था और इसके अलावा खाग इन बडगाम और लंदूरा इन शोपियान। जबकि कुछ और जो टैप फॉल्ट्स थे जैसे कि काजीगुंड और डीएचपुरा, दमाल हाजीपुरा इन कुलगाम और हकबारा लाइन बांडीपुरा में ये सब थे। रात शाम दोपहर से शाम और इवन रात भर हमारे रिस्टोरेशन ऑपरेशंस चलते रहे और रात तक इन तमाम फॉल्ट्स को रिपेयर किया गया एक्सेप्ट फॉर 3 विच वाज तंगधार और लंदूरा इन शोपियान और खाग।
जो कि फिर सुबह रिपेयर हो चुके थे। 11 के भी फॉल्ट की बात करेंगे तो रात में तकरीबन टोटल 62 फॉल्ट थे और अभी सुबह होते होते हमने मेजॉरिटी रिपेयर कर दी हैं और अभी सिर्फ 24 ऐसे 11 के भी फीडर्स हैं जो फॉल्ट पे है। इसके अलावा जो हमारा लोड पोजीशन है एज ऑफ नाउ, अभी 4 बजे की बात करूं मैं तो 1650 मेगावाट तक पहुंच गया है। सो दैट मींस सिस्टम इज रनिंग मोर और लेस ऑन फुल कैपेसिटी। इसके साथ एक और अहम चीज मैं बता दूं कि जो हमारी तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और इवन दूध पथरी, इन सब में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चलता रहा। गुलमर्ग में हमने अंडरग्राउंड केबलिंग की हुई है तो हाल ही में, तो इसलिए हमें उधर काफी अच्छा पैगाम मिला। सोनमर्ग में एवलांच जो आया उसकी वजह से हमारी अपनी 33 केवी लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर हमारा जेनसेट पे बैकअप था जिसकी तरफ से उस टूरिस्ट स्टेशन को सस्टेन किया जा रहा है। यासिन साहब, आपने जनूबी कश्मीर की बात भी की और बडगाम की, क्योंकि सुबह से फोन कॉल्स मौसूल हुए हमें कि जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में अभी रेस्टोरेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, हालांकि 70% बताया गया था रेस्टोरेशन हो चुका है। और यही सूरत हाल बडगाम की है। बडगाम के कुछ दूर दराज इलाके जहां पे अभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया रेस्टोरेशन का काम। जी, जनूबी कश्मीर में मैंने जैसे कहा, शोपियां में पर्टिकुलरली हमें दिक्कतें आई वहील इलाके में, क्योंकि काफी ज्यादा लाइन लेंस बागात के ऊपर से चल रही थी और कुछ ऐसे बागात जो हिली हैं इन नेचर, वो रात में रिपेयर अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये तमाम फॉल्ट्स सुबह करेक्ट किए गए। शोपिया में ही कुछ जो दूर दराज इलाके थे, केलर वगैरह, जबकि सही रहे, उधर कोई दिक्कत हमें ऐसी नहीं आई। पुलवामा की अगर बात करें तो कुछ इलाके काकपुरा के और पीछे संगरवानी के जहां दिक्कतें आई, बट वो भी रिस्टोर हो गए। बडगाम में सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमें आई वो पहले खाग टैप की वजह से आई और जब वो भी रिस्टोर हो गया तो बीरवा इलाके में काफी ज्यादा 11 के भी फॉल्ट्स हुए और हमारे एसपी साहिबान कल रात से ही वहां स्टेशन हैं। इनफैक्ट सुबह उन्होंने उधर तमाम लोगों से मिलकर उधर जायजा भी लिया और इनफैक्ट ये रिस्टोरेशन अंदाजन कुछ अरसे में 100% हो जाएगी। मतलब आज शाम तक 100% हो जाएगा? जी बिल्कुल। अभी अगर इन टोटल जो मेरे फीडर्स हैं 1062 फीडर्स हैं हमारे, 1042 फीडर्स हैं हमारे 11 केवी फीडर्स, जो जिसमें से अभी फिलहाल सिर्फ 24 ऐसे फीडर्स हैं जो आउट ऑफ फॉल्ट्स हैं। तो ये कहा जा सके कि 99% रिस्टोरेशन हो चुकी है। शायद साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो तरसीली लाइनें हैं, कई पोल्स जो लगे हुए हैं उनकी वजह से नुकसान हो रहा है और मुश्किल हो रही है कि अगर फॉल्ट होगा तो उसके बाद जो लाइनें हैं वो बेहतर करनी है। जो जहां कहीं भी ये पुरानी लाइनें लगी हुई है या पुराने लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, इनको रिपेयर करने के लिए स्कीमें आई थी। क्या मुकम्मल तौर हम कह सकते हैं कि वादी कश्मीर के इलाकों में जो रिपेयरमेंट का काम था वो मुकम्मल हो चुका है? क्योंकि अभी भी लोग कहीं ना कहीं शिकायतें कर रहे हैं कि तरसीली लाइनों की वजह से दिक्कतें आ रही है पावर सप्लाई को लेकर। जी, वाकई में ये एक मसला होता है कि जो पोल्स और पर्टिकुलरली वुडन पोल्स, लकड़ी के पोल्स जो वो सीधा हो चुके हैं या खस्ता हो चुके हैं, वो हर बार बर्फबारी में गिर जाते हैं और उसी वजह से फॉल्ट्स आते हैं। और ये एक उनकी रिप्लेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे साल चलती रहती है और इस साल हमने काफी ज्यादा उसे जोर शोर से किया, तो ये देखा भी गया कि पोल गिरने से हमें कोई ऐसे ज्यादा फॉल्ट्स नहीं आए। हाँ, लाइन लेंथ पे बर्फ एक्यूमुलेट होती है, जो भार जमा होता है उस पे, उस वजह से फॉल्ट्स होते ही होते हैं और उनको भी हमने दुरुस्त करने की कोशिश जारी रखी है। जब तक 100% नेटवर्क हमारा एक रोबस्ट तरीके से स्टील पोल्स से रिप्लेस नहीं हो जाता, तब तक ये दिक्कत आती रहेगी। पर ये बहुत ही मिनिमल एरियाज हैं जहां पे इस तरीके के इश्यूज देखे गए। यासीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। यासीन चौधरी साहब जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने वो बात कर रहे थे। उनका कहना है कि 99% जो पावर सप्लाई है वो रेस्टोर हो चुकी है। कुछ इलाकों में अभी भी लाइन जो है वो अंडर फॉल्ट है जिन पे काम कर रहा है और शाम तक तकरीबन 100% मुकम्मल जो है रेस्टोरेशन प्रोसेस हो सकता है और पूरी वादी में लोगों तक बिजली सप्लाई पहुंचाई जा सकती है।
नाज़रीन, कल दिन भर की बात करें तो वादी कश्मीर का बैरूनी दुनिया से ज़मीनी और फ़िज़ाई जो राब्ता है वो मुनक़ता रहा, मगर आज राब्ता जो है वो बहाल हो चुका है। चाहे हम फ़िज़ाई राब्ते की बात करें, क्योंकि आज हमने देखा कि श्रीनगर एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट्स हैं वो मुख्तलिफ़ रियासतों के लिए जो है फ़्लाइट्स जाती है वो रेस्टोर हो गई है, और लोगों की काफ़ी भीड़ एयरपोर्ट्स के बाहर हमने देखी है। जिनको बैरून रियासत जाना था या कहीं और जाना था, वो सुबह सुबह ही एयरपोर्ट पे आए, और एयरपोर्ट के अंदर और बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा गहमा थी, और ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिले। कल शाम देर के तक लोग इंतजार कर रहे थे फ्लाइट्स का, फिर वो वापस चले गए, मगर आज सुबह से ही काफ़ी भीड़ एयरपोर्ट के अंदर और बाहर देखने को मिल रही है। तफसीलात क्या कुछ है, हमारे साथी साहिल इकबाल आप तक पहुंचा रहे हैं। और खासकर अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो आज सुबह ही जैसे ही मौसम साफ हुआ, उसके बाद से ही यहाँ पर जो रनवे है उसे साफ करने की कोशिश की गई, और रनवे को पूरी तरीके से साफ जो है 12 बजे के आसपास कर लिया गया था। और उसके बाद ऑफिशियल्स ने बताया है कि आज दिन में जो फ्लाइट्स हैं वो परवाज भरेंगी, यानी हवाई राब्ता जो है वो एक दफा फिर से बहाल हो गया है। और कल की बात करें तो कल जिस तरह से बताया गया था कि सिर्फ 6 ही फ्लाइट्स ने कल जो है परवाज भरी थी, और उसके बाद बर्फबारी का सिलसिला और उसके बाद विजिबिलिटी कम हो गई थी, जिसके चलते बाकी जो 66 फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन आज हवाई राब्ता एक बार फिर से बहाल हो गया है, और ऑफिशियल्स की तरफ से बता दिया गया है कि रनवे को जो है साफ किया गया है, वहां से बर्फ हटाई गई है, और आज की फ्लाइट्स जो है वो बिलतरतीब जो है अब परवाज भर रही है। और इसके चलते हवाई राब्ते की बात हो रही थी। इधर कौमी शाहरा की बात करें तो कल दिन भर कौमी शाहरा बंद रही, मगर आज कौमी शाहरा को भी बहाल किया गया है, और जो दरमानदा गाड़ियां थी कौमी शाहरा पे मुख्तलिफ जगहों पे जो फंसी पड़ी गाड़ियां थी, उनको आज आगे जाने की इजाज़त दी गई है, जिनमें ज़्यादातर गाड़ियां जो है वो छोटी गाड़ियां हैं, उनको आगे जाने की इजाज़त दी गई है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक खबरें आ रही है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं या माल बरदार गाड़ियां हैं उनको फिलहाल चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नदीम हमारे साथी हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, नदीम से हम सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे अभी कौमी शाहरा की क्या कुछ सूरत हाल है। नदीम, आपका खैर मकदम है। छोटी गाड़ियां जो दरमानदा पड़ी थी उनको तो इजाजत मिली थी आगे जाने की, मगर अभी कौमी शाहरा की क्या कुछ सूरत हाल है? जो दरमानदा गाड़ियां पड़ी है, माल बरदार गाड़ियां, उनको इजाजत मिली है जाने की? क्योंकि गुज़श्ता दिन का मौसम खराब हुआ, क्योंकि 3-4 दिन मौसम खराब रहा, इस बीच अगरचे गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही थी, लेकिन कल दिन भर गाड़ियों की आमदोरफ्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मुतासिर रही। जहां रोड क्लियरेंस का काम तो चला, लेकिन दिक्कतें काफी रही, क्योंकि एक तरफ बर्फबारी हो रही थी, दूसरी तरफ बारिशें हो रही थी। तो बारिशों की वजह से कहीं मकामत पर पस्सियां पत्थर गिरने का सिलसिला, तो दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन, ये तमाम दिक्कतें रही। हाईवे को जो है मोटरेबल बनाने में काफी परेशानियां रही। लेकिन अगर आज सुबह की हम बात करें, क्योंकि आज सुबह हमने देखा कि मौसम में सुधार देखने को मिला, धूप खिली हुई थी, और इसके बाद क्लियरेंस का काम काफी तेजी से चला। और जब मौसम साफ हो तो क्लियरेंस में कोई दिक्कतें रहती नहीं है। हालांकि हमारे पास 3-4 स्पॉट्स थे जहां पे लैंडस्लाइड थी, जहां पे बर्फबारी थी। हालांकि बर्फबारी को जो है उसको तो क्लियर आ गया था, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो दिक्कतें थी वो पंथियाल और मिहाड़ के मकाम पर थी, और अभी उनको भी क्लियर कर दिया गया है। लगभग 1 बजे के आसपास रोड को क्लियर करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स थी, लेकिन अभी तक सिर्फ स्टैंडर्ड व्हीकल्स में एलएमवीज को ही चलने की इजाजत है, और जैसे ही एलएमवीज क्लियर होता है उसके बाद एचएमवीज को भी चलने की इजाजत होगी। लेकिन हाईवे पर अभी हम देख रहे हैं कि लाइट मोटर व्हीकल्स ही हमें दोनों तरफ से चल रहे हैं। कल के लिए ट्रैफिक प्लान क्या रहेगा वो अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज का सूरत हाल यही है कि खराब मौसम के बाद हाईवे भी बेहतर हो गया है, और इस वक्त हाईवे पर गाड़ियों की नकलो हरकत बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तफसीला देने के लिए। हमारे साथी नदीम तफसीला दे रहे थे कौमी शाहरा के हवाले से। नाज़रीन, बर्फबारी को सड़कों से हटाने के लिए और आवाम के लिए सहूलतें बहाल करने के लिए या सहूलतें पहुंचाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी जो है वो काम कर रही है। अगर बडगाम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, म्युनिसिपल कमेटी की बात करें तो कल शाम से ही जो बर्फबारी हटाने का सिलसिला वो शुरू किया गया था, और बेशतर इलाके जो म्युनिसिपल कमेटी बडगाम के अंडर आते हैं वहाँ से बर्फबारी का काम जो है वो अभी भी चल रहा है कई इलाकों में। हालांकि सुबह ही गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए सड़कें जो है वो बहाल की गई थी। क्या कुछ दिन में सूरत हाल रही है, म्युनिसिपल कमेटी बडगाम के जो चेयरमैन हैं मुश्ताक अहमद बात कर रहे हैं इस हवाले से।
जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूरे दिन बर्फबारी हो रही थी और एक्सपेक्ट था कि मौसमियात ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, पहले ही हमारे साथ शेयर की हुई थी। हम तैयार थे बर्फबारी के लिए, लेकिन लोग पैनिक होते थे कि बर्फ़ पड़ी नहीं तो सफाई करो। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हम जितने भी लोग दरमांदा थे, अस्पतालों में थे, उनको निकालना वहाँ से, उनको अपने अपने घरों में पहुँचाना, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। जैसे ही हमें लगा कि बर्फबारी अब कम हो रही है, रात के 10:30 पौने 11 बजे हमारी पूरी मैन एंड मशीनरी लगी हुई थी। रात के 2 बजे तक हमने जितना भी इलाका कवर करना था किया। ऑलमोस्ट 95% हमने रात को ही कवर किया है। 5-10% अभी बैलेंस होगा, वो इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे में। इधर वेरीनाग डूरू में भी जो सड़कें म्युनिसिपल कमेटी वेरीनाग के जेर एहतमाम आती है, वहाँ से बर्फबारी जो है वो हटाई गई है और लोगों के लिए जो राब्ता है वो बहाल किया गया है। कल सुबह से हम लगे हुए पूरे डूरू वेरीनाग में जो बर्फबारी अभी स्नोफॉल हुआ है, करीबन 2 फुट बर्फबारी यहाँ पर हुई है। 3-4 एरिया भी है, तो कोशिश कर रहे हैं हम कि जितने भी हमारे मेन रोड्स और इंटीरियर रोड्स हैं उनको कनेक्ट करें। 90% रोड्स हमने अभी तक इंटीरियर और मेन जो है कनेक्ट किए हैं, और जो हमारा अब इंटीरियर हमारी लेन्स है उन पर भी काम स्टार्ट हो रहा है। क्या महकमा उमूर सारिफीन के हवाले से बात करें तो बर्फबारी के बीच में महकमा उमूर सारिफीन के जिम्मेदारों का दावा है कि पहले ही जो सप्लाई है वो बेशतर इलाकों में पहुंचाई गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पे ज़्यादा बर्फबारी हुई है और जिनका राबता मुनक़ता रहता है। 6 माह पहले ही वहाँ पे बर्फबारी जो राशन और गैस और पेट्रोल की जो मिकदार है वो वहाँ पे रखी गई थी, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के जो राशन डिपोज हैं वहाँ पे भी राशन अवेलेबल है। इसके साथ साथ पेट्रोल और गैस की कमी नहीं है। बात कर रहे हैं एडी फूड मुश्ताक अहमद वानी। जहाँ भी ये स्नो बाउंड एरियाज हैं या जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज में हम 6 महीने एडवांस में राशन डंप करते हैं वहाँ, और साथ में जो भी गैस की जो भी डिमांड होती है वहाँ, वो भी 6 महीने के लिए हम पहले ही उधर रखते हैं। और साथ में कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे केलर है या शुपिन में कुछ ऐसे एरियाज हैं या बांडीपुरा में कुछ ऐसे एरिया जो 4 महीने खाली बंद रहते हैं। 4 महीने हम उनके लिए एडवांस सितंबर में ही हम रखते हैं वहाँ, ताकि लोगों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जब भी बर्फबारी होगी या कुछ ऐसे ड्यूरिंग विंटर टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लोगों तक हम वो राशन पहुंचाते हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, हमने ऑलरेडी सितंबर में ही इसको डंप करके रखा है। दूसरी बात रही गैस का या बाकी जो पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, पेट्रोल हमारे पास आज के डेट में 17 दिन का ऑलरेडी एडवांस है हमारे पास है। 17 दिन तक अगर रास्ता भी बंद हो जाएगा, हमारे पास कोई पेट्रोल या डीजल की कोई कमी आपको महसूस नहीं हो जाएगी। नाज़रीन, हंदवारा के मच्छीपुरा गांव में एक ही कुंबे के 4 अफराद सुबह घर में बेहोश पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सोने से पहले जब वो रात को सोए थे, उन्होंने जो बुखारी है, लकड़ी की बुखारी, वो जलाई थी और रात भर वो जला के रखी, जिसकी वजह से कमरे में जो धुआं है वो जमा हुआ। और सुबह जब वो नींद से ना उठ पाए तो जो बाकी लोग वहाँ के हमसाए वो वहाँ पे गए तो उन चारों को बेहोश पाया गया। उसके बाद उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा जो है मुंतकिल किया गया। वहाँ से उनको श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल और चस्ट डिजीज हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की हालत जो है अभी नाजुक बताई गई है। जो 2 बच्चे हैं वो जिनको चस्ट डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उनकी नाजुक हालत बताई जा रही है। क्या कुछ जो अस्पताल इंतजामिया का कहना है इस हवाले से, और ख़ासकर जो एडवाइस की जा रही है लोगों को कि अगर आप गैस बुखारी का या किसी भी बुखारी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खिड़कियां बंद न रखें, दरवाजे खुले रखें, कमरे को मुकम्मल तौर बंद न करें, क्योंकि इससे आपके सेहत पे असर पड़ सकता है। मामले गो सुबह मे पितर बई का खानदारी मनालो तो चूंकि दरवाज बंद तो अमिस कोर पे मे बच्चे फोन, मे कोर बच्चे फोन दोपन तनवीर बैन गो कि अत दरवाजा में खलाव कहें अत वत अत फादर लगा अथ हेर तो अत कर पे खोलस ब्या लड़का खिड़की थो तम दरवाज तो अ अंदर एक शांत पेमुत शुक्र खुदा को। देखिए अस्सलाम वालेकुम, ये एक फैमिली है
जिनका नाम तनवीर अहमद भट्ट है, उन्हीं की एक फैमिली है, मच्छीपुरा हंदवारा से है। तो आज की इंटरमिटेंट नाइट में ये सोए हुए थे, तो इन्होंने वहाँ कमरे में वो बुखारी जलाई थी। ओबियसली आज सर्दी बहुत है और बर्फ़बारी भी हो रही थी, तो आजकल लोग ज़्यादा इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई बुखारी जम्मू कश्मीर में पहली बार जंगली जानवरों के लिए अस्पताल कम डायग्नोस्टिक सेंटर का जो है कायम किया गया है दाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर, जहां पे जंगली जानवरों का इलाज किया जाएगा और इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से टेस्टिंग भी किए जाएंगे और उनकी तहकीक भी होगी है। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इसको बड़ी अचीवमेंट के तौर माना जा रहा है कि पहली बार इस तरह का एक हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया या टेस्टिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है जंगली जानवरों के लिए। आज तक ये कायम नहीं हुआ है। जो जिम्मेदारान हैं इसके इस हॉस्पिटल के या जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे इस हवाले से, वो बात हम अब तक पहुँचा रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये अभी तो है, अभी जो है फंक्शनल नहीं हुआ है, राइट। इट विल बी सून, वेरी सून इनॉग्रेटेड। तो लेकिन इस फैसिलिटी के बारे में आपको ये बता दूं कि बेसिकली जो है ये एक वाइल्ड एनिमल हेल्थ केयर सेंटर है, राइट, जिसमें जो है वो सारी फैसिलिटीज़ बेसिकली अवेलेबल होंगी जो रिहैबिलिटेशन या फिर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। इन एडिशन टू दैट इसमें जो है हमने और एक कंपोनेंट जो है ऐड किया है, जहाँ पे जो है हम बेसिकली रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ जो है रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके ज़िम्न में जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, ऑलरेडी इक्विपमेंट्स आर इन प्लेस, राइट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स प्रोबेबली कि ये पर्टिकुलर फैसिलिटी जो है कम्प्लीटली जो है फंक्शनल हो जाएगी। और सर, जो रिसर्च के बारे में कहा जा रहा है उसके बारे में बताइए, तो किस किस्म का रिसर्च वहाँ पे होगा और कितना फायदा स्टूडेंट्स के लिए होगा? एक्चुअली हमारे इस लैब में जो है बहुत सारे स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स है, जैसे PCRs है, USG मशीन्स है और उसकी जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। तो मेनली जो हमारा रिसर्च का पर्सपेक्टिव है उसमें जो है हम मॉलिक्यूलर लेवल के रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हम DNA एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जो भी हम सैंपल्स फील्ड से लाते हैं, तो उस लेवल तक की रिसर्च हम यहाँ पे जो है कंडक्ट कर सकते हैं और उसके जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। So it is basically it is going to be a major, I would say that basically addition or augmentation to the department कि इस लेवल की रिसर्च हम यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो। जहाँ तक इनॉग्रेशन की बात है, शहनाज, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना है। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को अभी तक के लिए दी इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।